हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्विफ्ट BIC कोड क्या होता है और इस कोड का क्या काम होता है और ये कोड हमें कहाँ से मिल सकता है, हम ये कोड कैसे पा सकते हैं। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो वायर ट्रांसफ़र करने के लिए, ये वायर ट्रांसफ़र क्या होता है इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वायर ट्रांसफ़र एक तरह का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र। मतलब अगर आपको विदेश पैसा भेजना है या फिर कोई विदेश से आपको पैसे भेज रहा है तो ऐसे में वायर ट्रांसफ़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक करेंसी से दूसरे करेंसी में पैसे भेजे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कनाडा में पैसा भेजना है तो आप इंडियन रुपीज़ में फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए से, लेकिन वो फ़ंड ट्रांसफ़र हो करके जाएगा कैनेडियन डॉलर में। इसी तरह से अगर आपको अमेरिका में पैसा भेजना है इंडिया से तो आप इंडियन रुपीज़ भेजेंगे, लेकिन वो कन्वर्ट होकर के जिसको आप भेज रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में जाएगा USA डॉलर में। इसी तरह से अगर आपको कोई USA से पैसे भेजे तो वो तो भेजने वाला USA डॉलर में भेजेगा, लेकिन आपको आपके बैंक अकाउंट में USA डॉलर में तो रिसीव नहीं होगा, वो तो इंडियन रुपीज़ में रिसीव होगा। तो इस तरह का जो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र होता है ये ज़्यादातर वायर ट्रांजैक्शन के ज़रिए से या फिर आप कह सकते हैं वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए से किया जाता है। तो इसमें ज़रूरत पड़ती है स्विफ्ट BIC कोड की। तो ये जो स्विफ्ट BIC कोड होता है ये अलग अलग बैंकों की कुछ खास ब्रांचों के पास होता है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को अंजाम देती हैं। ब्रांचेस मतलब कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को मैनेज करती हैं, कैरी आउट करती हैं, चाहे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में उनको फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो या फिर फ़ंड रिसीव करना हो। तो ऐसी ब्रांचेस जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को करती हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को मैनेज करती हैं, उनको देखती हैं या कंप्लीट कराती हैं, तो उनके पास ये स्विफ्ट BIC कोड होता है। क्योंकि इस स्विफ्ट BIC कोड के बिना वायर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र होता है वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए से, ये बिना स्विफ्ट BIC कोड के नहीं कंप्लीट किया जा सकता है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि ये स्विफ्ट BIC कोड का क्या काम होता है। तो स्विफ्ट BIC कोड अगर नहीं होगा तो वायर ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। किस बैंक में हमें पैसे भेजने हैं, किस ब्रांच में पैसे जाने हैं, ये पैसे जो है कैसे जा पाएंगे जब तक कि उस बैंक की ब्रांच का स्विफ्ट BIC कोड मौजूद नहीं होगा। तो इसके बिना हम कैसे जो है वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए से इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अगर हमें NEFT करना है, मतलब कि देश में ही, मतलब डोमेस्टिकली भारत में ही किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं NEFT के ज़रिए से या RTGS के ज़रिए से या IMPS के ज़रिए से, तो ऐसे में IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना IFSC कोड के ये तो तय ही नहीं हो पाएगा कि ये फ़ंड ट्रांसफ़र कौन से ब्रांच में होगा, मतलब कि ये फ़ंड जो जा रहा है ये कौन से ब्रांच के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो इसी तरह से स्विफ्ट BIC कोड भी काम करता है कि जब हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है या फिर अगर हमें रिसीव भी करना होता है तो हमें BIC कोड या स्विफ्ट BIC कोड हम जिसको कहते हैं वो प्रोवाइड करना पड़ता है। और इसी तरह से अगर हमें किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है वायर ट्रांजैक्शन के ज़रिए से तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ेगी स्विफ्ट BIC कोड की। इसको स्विफ्ट कोड आमतौर पर कहा जाता है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी तो हम ये जान पाएंगे, तभी तो बैंक ये समझ पाएगा कि ये कौन से बैंक की किस ब्रांच में जा करके डिपॉजिट होगा फ़ंड, जो फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नहीं तो अगर स्विफ्ट BIC कोड नहीं होगा तो फिर ये किस ब्रांच में जा करके पैसे डिपॉजिट होंगे जो फ़ंड ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो इसीलिए स्विफ्ट BIC कोड ज़रूरी हो जाता है वायर इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। याद रहे, अगर आप पैसे भेज रहे हैं तब भी, अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, अगर ये वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए से हो रहा है तब, और या फिर अगर आप पैसे मंगा रहे हैं कहीं से आपके पैसे आ रहे हैं और ये इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र है, तो ऐसे में स्विफ्ट BIC कोड की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। कुछ लोग अपना ब्लॉग चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, कुछ लोगों के पास YouTube चैनल है और ऐसे में उनको गूगल एडसेंस के ज़रिए से अर्निंग होती है। तो जब गूगल एडसेंस के ज़रिए से अर्निंग होती है तो वो जो अर्निंग होती है वो डॉलर में होती है और जो फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है गूगल एडसेंस के ज़रिए से वो भी वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए से किया जाता है। तो जब हम गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करते हैं एडवर्टीज़मेंट के लिए, मतलब एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए से पैसे कमाने के लिए, अपने चैनल को मोनेटाइज करके रखते हैं या फिर अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करके रखते हैं या वेबसाइट को मोनेटाइज करके रखते हैं, तो जो हमें गूगल एडसेंस के ज़रिए से पेमेंट मिलता है वो भी वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए से भेजा जाता है हमारे बैंक अकाउंट में। तो हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे में
एक तो बैंक अकाउंट की, जिसमें बैंक अकाउंट की दूसरी डिटेल्स भी मौजूद होती हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नेम कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है और अकाउंट होल्डर का नेम। तो ये सारी डिटेल्स तो ज़रूरी होती हैं। और साथ ही साथ ये स्विफ्ट BIC कोड भी हमसे मांगा जाता है, क्योंकि इसके बिना वायर ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये जो स्विफ्ट BIC कोड होता है, ये सभी अलग अलग बैंकों की ब्रांचेस का अलग अलग होता है। और देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक की हर ब्रांच का एक स्विफ्ट BIC कोड मौजूद हो, क्योंकि कुछ चुनिंदा ब्रांचेस ही होती हैं जो कि खास करके सिटीज़ में होती हैं, बड़ी ब्रांचेस जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती हैं और मैनेज करती हैं, तो उन्हीं के पास ये स्विफ्ट BIC कोड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया है SBI में, तो आपका SBI का जो ब्रांच है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अपना खुद का स्विफ्ट BIC कोड मौजूद हो, बल्कि आपकी जो नियर बाय सिटी में कोई बड़ा ब्रांच होगा SBI का, जो कि इस तरह के ट्रांजैक्शन को हैंडल करता होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हैंडल करता होगा, उसके पास ये स्विफ्ट BIC कोड मौजूद होगा। तो अगर आप अपनी लोकल ब्रांच से जा करके स्विफ्ट BIC कोड लेंगे, तो हो सकता है कि वो कहें कि हमारे पास ये कोड मौजूद नहीं है, या फिर अगर आपको वो कोड दें तो वो जो बड़ी ब्रांच सिटी में आपके होती है, जो कि इस तरह की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हैंडल करती हैं, हो सकता है कि आपको उसका स्विफ्ट BIC कोड दे दिया जाए। और ये याद रखिए कि कभी कभी को ऐसा होता है कि एक ही सिटी के अंदर एक से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती हैं और उनके पास स्विफ्ट BIC कोड मौजूद होता है। तो उसमें से आप किसी भी एक ब्रांच का स्विफ्ट BIC कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में हो सकता है कि SBI की 4-5 ब्रांचेज ऐसी हों जो कि स्विफ्ट BIC कोड रखती हों, जो कि इस तरह के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हैंडल करती हों, तो उनमें से आप किसी का भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं, आपका जो ब्रांच है, आप दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन आपका जो ब्रांच है उसके पास स्विफ्ट BIC कोड मौजूद नहीं है, तो आपके यहाँ से जो भी सबसे नज़दीक सिटी है, जैसे कि दिल्ली है, तो आप जो अपने सबसे नज़दीक सिटी का जो है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हैंडल करने वाला ब्रांच है, उसका स्विफ्ट BIC कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से नज़दीक वाराणसी भी है, गोरखपुर भी है, तो अगर मैं चाहूँ तो गोरखपुर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। गोरखपुर की जो ब्रांच है वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है, और वाराणसी की जो ब्रांच है, वाराणसी में 1-2 ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि इस तरह के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हैंडल करती हैं। तो चाहूँ तो मैं वाराणसी का जो ब्रांच है, किसी एक ब्रांच का स्विफ्ट BIC कोड इस्तेमाल कर सकता हूँ। और कुछ ऐसे भी बैंक्स होते हैं जिनकी बस कुछ खास ब्रांचेस, मतलब कुछ ही चुनिंदा ब्रांचेस ही इस तरह के ट्रांजैक्शंस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती हैं, तो उनके पास स्विफ्ट कोड होता है कुछ ही ब्रांचेस का, गिनी चुनी 1-2 ब्रांचेस का। तो अगर आप किसी ऐसे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं कि जिनके पास इस तरह की ब्रांचेस बहुत कम होती हैं, मतलब कि 2-4 ब्रांचेस या फिर 1-2 ब्रांचेस ही अगर मान लीजिए कि होती हैं, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नए बैंक्स होते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक मान लीजिए, तो अगर इनका एक ही ब्रांच है या फिर जो है एक से ज़्यादा अगर इनकी ब्रांचेज़ हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हैंडल करती हैं, मान लीजिए कि 2 ब्रांचेज़ हैं और वो जो है मुंबई में हैं या फिर जो है चेन्नई में है, बहुत दूर है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही वो आपके सिटी से, आपके लोकेशन से कितनी भी ज़्यादा दूर हो ब्रांचेज़, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी ब्रांच आपके नज़दीक में हो, उस ब्रांच का आप स्विफ्ट BIC कोड इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। और अब बात कर लेते हैं कि ये स्विफ्ट BIC कोड हमें कैसे मिलेगा। तो ये हमें ब्रांच से भी मिल सकता है, अपने ब्रांच से, जिस भी हमारा बैंक ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच से हमें मिल सकता है, या फिर अगर वहाँ से ना मिले तो आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। आपके बैंक का जो कस्टमर केयर का नंबर है, टोल फ्री नंबर, उस पर आप कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे बैंकों की जो वेबसाइट्स होती हैं, उनकी वेबसाइट्स पे भी ये कोड्स मौजूद होते हैं, तो आप चाहें तो उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। आपका जो बैंक है उसकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको यूको बैंक का दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यूको बैंक की आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर पे 3 लाइन्स मिलती है जो कि मेन्यू का ऑप्शन होता है, इस पर आपको टैप करना होता है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना होता है। और जब आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप टैप करेंगे तो आपको एक एक्सेल शीट मिल जाएगी जिसमें कि इनकी अलग अलग ब्रांचेस के स्विफ्ट कोड मौजूद होते हैं। आइए दिखा देते हैं आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिटीज़ की जो इनकी ब्रांचेस हैं उनके स्विफ्ट कोड यहाँ पे दिए गए हैं। सभी ब्रांचेस के नहीं, कुछ चुनिंदा ब्रांचेस के, और सभी सिटीज़ में ये ब्रांचेस मौजूद नहीं हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हर सिटी में ये ब्रांच मौजूद हो इनकी यूको बैंक की और जिनका स्विफ्ट कोड भी मौजूद हो। तो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपसे नज़दीक ब्रांच हो, वो किसी भी सिटी का हो, उसका स्विफ्ट कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है कि कैसे आप स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं बैंक की वेबसाइट से। तो ये यूको बैंक का मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया है। तो धीरे धीरे अलग अलग बैंकों के वीडियोस मैं बना करके आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कि अलग अलग बैंकों के स्विफ्ट कोड्स कैसे निकाले जाते हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब ये एक ही वीडियो में तो मुमकिन होने वाला नहीं है, नहीं तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ होने लगते हैं कि आपने इस बैंक का क्यों नहीं निकाला, इस बैंक का क्यों नहीं निकाला। तो इतने सारे बैंक्स हैं, सभी का अगर एक ही वीडियो में हम स्विफ्ट कोड निकालने का तरीका बताएं तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि लोग इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए हर बैंक का वीडियो अलग से आएगा। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हो, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या फिर कुछ समझने में परेशानी हुई हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।